गुड मॉर्निंग क्लास। एजुकेटर्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे। उसका आज कॉन्सेप्ट डे 1। देखिए यहाँ पे J.F. हॉर्बट साहब ने कहा है, देयर इज़ नथिंग विच सो ऑक्यूपाइज द मिडिल पोजिशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिगोनोमेट्री। मतलब त्रिकोणमिति गणित के मध्य स्थान पर शायद कुछ भी नहीं है। मतलब ट्रिगोनोमेट्री को इतना इम्पोर्टेंस दिया है J.F. हॉर्बट साहब ने। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का काम बहुत जगह यूज़ हो जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस, किसी का हाइट वगैरह निकालना है, डिस्टेंस निकालना है तो ट्रिगो का ही यूज़ होता है। ट्रिगोमेट्री फंक्शन का, जैसे हम लोग जोड़ घटा गुना भाग ये सब पढ़ते हैं, जोड़ घटा गुना भाग ये सब फंक्शन है। उसी तरह ट्रिगोनोमेट्री के 6 फंक्शन है, वो हम लोग आगे के देखेंगे। इसका पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए, ट्रिगोनोमेट्री ये 3 शब्द से बना है। त्रिकोण मिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, त्रिकोणमिति। इंग्लिश में भी वही ट्राई गोनोमेट्रॉन, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन, ये 3 से बना है। इसका अर्थ होता है ट्राई मतलब 3, गोन या कोण भुजा या कोण, मेट्रॉन मापन, यानी कि 3 कोण या 3 भुजाओं को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अर्थात 3 कोण को मापेंगे तो 3 कोण किस में होता है? 3 कोण होता है त्रिभुज में। 3 कोण और 3 भुजा किस में होता है? त्रिभुज में। अब यहाँ सवाल उठता है कि कौन सा त्रिभुज को मापेंगे? तो त्रिकोणमिति में हमेशा याद रखिएगा हम लोग कौन सा त्रिभुज को मापते हैं, तो समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। बड़ी वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। जिस पर 90 डिग्री बनी हुई होती है वो आधार होता है, और 90 डिग्री जो खड़ी होती है वो लंब होता है। देखिए लंब और आधार में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, वो हम लोग आगे चल करके क्लियर करेंगे कौन सा लंब होगा और कौन आधार होगा। हम लोग यहाँ देख लेते हैं, त्रिभुज को मापना ट्रिगोनोमेट्री कहलाती है, और कौन सा ट्रायंगल को? समकोण त्रिभुज के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टोटल 6 हैं। जैसे हम लोग जोड़ घटा गुना भाग ये सब फंक्शन है, फलन है, उसी तरह त्रिकोणमितीय फंक्शन कितने हैं? टोटल 6 है। कौन कौन 6 है? तो पहला हो गया साइन, दूसरा कॉस, ये सब शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म साइन SINE लिखा था, लेकिन इसको शॉर्ट में SIN लिखते हैं। थीटा कब यूज़ किया जाता है वो हम लोग आगे देखेंगे। साइन, कॉस, थर्ड है टेन, चौथा है कॉट, पांचवा सेक, और छठा है कोसेक। ये टोटल 6 फंक्शन है। अब नेक्स्ट देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो 6 है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? साइन, इसका फुल फॉर्म होता है SINE। कभी कभी ये पूछता है कि SINE का शॉर्ट फॉर्म लघु रूप क्या है? तो SIN, या साइन का दीर्घ रूप क्या है? तो SINE, यानी शॉर्ट फॉर्म। इधर हो गया ये शॉर्ट फॉर्म, और इधर हो गया लॉन्ग फॉर्म ट्रिगोनोमेट्री। इधर हमने हिंदी भी लिख दिया है इसका। साइन SINE साइन, इसका हिंदी होता है जया। कॉस, इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन, COSINE कोसाइन, इसका हिंदी होता है कोजया। टेन, टेंजेंट, इसका फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, TANGENT टेंजेंट, इसका हिंदी होता है स्पो। कॉट, इसका फुल फॉर्म होता है कोटेंजेंट, COTANGENT कोटेंजेंट कोस्पो। उसके बाद है सेक, 5वां फंक्शन है सेक, इसका फुल फॉर्म होता है सेकेंड, हिंदी 6। और 6th फंक्शन है कोसेक, इसका फुल फॉर्म है कोसेकेंट, और इसका हिंदी होता है कोछे। तो हम लोगों ने यहाँ पे 6 फंक्शन, उसका हिंदी और फुल फॉर्म हम लोगों ने देख लिया। इससे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहते हैं कि साइन का पूरा फुल फॉर्म क्या है, लघु रूप, दीर्घ रूप, इस टाइप से पूछता है, शॉर्ट या लॉन्ग फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि त्रिकोणमितीय का प्रयोग में होने वाली कौन सा ट्रायंगल होता है, कौन सी ट्रायंगल होती है जो त्रिकोणमितीय अनुपात में प्रयोग होती है, तो वो हम लोग देख लेते हैं।
त्रिकोणमिति में प्रयोग होने वाली त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज प्रयोग होती है? तो समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण या हाइपोटेनस कहलाती है। इसको एच से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं एच से। नीचे वाली भुजा जिस पर 90 डिग्री होती है वो बेस यानी कि आधार कहलाती है, इसको बी से सूचित किया जाता है। और जिस पर जो 90 डिग्री होती है, खरी 90 डिग्री, तो वो हो जाती है परपेंडिकुलर, लंब, इसे पी से सूचित करते हैं। कुछ हम लोग बेसिक देख लेते हैं जो कि आगे काम आने वाली है ट्रिगोनोमेट्रिक में। सबसे इम्पोर्टेंट त्रिकोणमिति में काम आती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का कुछ यूज़ है, जो कि लंब अगर दिया हुआ हो और आधार तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण दिया हुआ हो तो लंब और आधार कैसे निकालेंगे, तो ये सब थोड़ा कुछ यूज़ है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस ने क्या बोला था, ये भी हम लोग त्रिभुज चैप्टर में क्लास 10th चैप्टर 6 में पढ़ लेंगे, NCERT। पाइथागोरस बोला था कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन है? कर्ण, उसका वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर का वर्ग अन्य दो भुजाओं कौन कौन बच गया? तो लंब बचा हुआ है और आधार बचा हुआ, इसके वर्गों मतलब स्क्वायर के योग मतलब जोड़ के बराबर होता है। मतलब सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यानी कि इसी को अगर इंग्लिश में लिखें, शॉर्ट में लिखें तो कैसे हो जाएगा? तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर जोड़ p का स्क्वायर, ये हो जाएगी। अब देखते हैं कर्ण बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला। इससे 3 फार्मूला निकल जाएगा जो कि हम लोगों को आगे हेल्प करेंगे। तो कर्ण बराबर, तो स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रूट। तो कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, शॉर्ट में h इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। p मतलब परपेंडिकुलर, b मतलब बेस। नेक्स्ट है दूसरा लंब। लंब का फार्मूला कैसे निकलेगा? तो लंब क्या है पीछे देख लेते हैं हम लोग। कर्ण में से अगर हम लोग लंब हाँ, हम लोगों को क्या निकालना है? लंब का फार्मूला निकालना है। तो कर्ण को रहने देंगे, आधार को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट अंडर, यानी कि शॉर्ट में p इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर। नेक्स्ट है आधार का, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट अंडर। b यानी शॉर्ट में इसको हम लोग लिखेंगे b इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हो गया। अब देख लेते हैं त्रिकोणमितीय सूत्र। कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र है जिसको हम लोगों को बेसिकली याद रखना पड़ेगा। देखिए, जब तक ये फंक्शन नहीं था तब तक हम लोग जब तक ये फंक्शन था सिंपल, उसको हम लोग क्या बोलते थे? साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, और ये हो गया सेक। तो टोटल कितने फंक्शन हो गए? 6 फंक्शन। 6 फंक्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 6 फंक्शन कौन कौन है? टोटल कितने फंक्शन है? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। याद रखिएगा आप लोग, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। क्यों होता है ये हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कॉस का अपोजिट होता है सेक, टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो जब भी हम लोग साइन का जो फार्मूला लगेगा उसी का अपोजिट वाला फार्मूला कोसेक का लग जाएगा, और कॉस का जो फार्मूला लगेगा उसी का अपोजिट वाला सेक का लग जाएगा, और टेन का जो फार्मूला होगा उसी का अपोजिट फार्मूला
कॉट का होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा फार्मूला होता है। पहला कौन है, साइन थीटा। थीटा क्यों यूज़ किया, थीटा का मतलब हो गया एंगल, जो भी एंगल हम लोग त्रिभुज में पकड़ेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज का तो एक एंगल हो गया 90 डिग्री, एक तो बीजी हो गया, बाकी दो एंगल बच गया, तो एक थीटा होगा, दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो जो एंगल को पकड़ेंगे उस अनुसार से हम लोग देख लेंगे। तो थीटा का वैल्यू, थीटा का मतलब क्या हो गया, एंगल। तो देखिए साइन थीटा का फार्मूला हो जाता है लंब बटे कर्ण, शॉर्ट में P/H। कॉस थीटा का हो जाता है आधार बटे कर्ण यानी कि B/H। टेन थीटा का फार्मूला हो जाता है लंब बटे आधार यानी कि P/B। इसी का अपोजिट कर देना है। तो साइन थीटा का अपोजिट हमने क्या बताया था, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का अपोजिट फार्मूला हो जाएगा, इसका लंब बटे कर्ण है तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब यानी कि H/P। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार यानी कि H/B। टेन थीटा का फार्मूला क्या है, लंब बटे आधार। टेन थीटा का अपोजिट होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा का अपोजिट वाला फार्मूला हो जाएगा B/P यानी कि आधार बाय लंब। ठीक, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका। हाँ, एक बात याद रखिएगा आप लोग, नोट में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए अगर ये फार्मूला को याद रखना है, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 फंक्शन है, 6 का अलग अलग हम तो ऐसे याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। 3 फार्मूला याद हो जाएगा इससे, और इससे आप बाकी का 3 निकाल सकते हैं। देखिए पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे ये 3 फार्मूला को। 3 फार्मूला हो गया पंडित बद्री प्रसाद, तो पंडित का क्या ले लेंगे P, बद्री का B, प्रसाद का P। उसके बाद क्या है, हरी हरी बोल, B से बोल, हरी हरी बोल। उसके बाद था सोना चांदी तोल, तो इसके नीचे सोना, सोना का S, सोना चांदी का C, तोल का T। तो S से हो जाएगा साइन, साइन, C से हो जाएगा कॉस, T से हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा, सब में थीटा लगा देना है। अब देखिए साइन थीटा का फार्मूला P/H, कॉस थीटा का V/H, टेन थीटा का P/B। ये तीनों का फार्मूला याद हो गया। अब साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। तो कोसेक थीटा का फार्मूला इसका P/H है तो H/P हो जाएगा। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। और टेन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, P/B। टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, B/P। इसका है P/B, टेन थीटा का P/B, कॉट थीटा का B/B। कुछ यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, नोट ये याद रखना है। अगर हम लोग कोई त्रिकोणमितीय अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए समकोण
त्रिभुज का जिस न्यून कोण मतलब थीटा का वैल्यू को लेते हैं उसके बगल की बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? बड़ी भुजा कर्ण तथा बगल की जो छोटी भुजा हो जाएगी, जो बच जाएगी, छोटी भुजा ये क्या हो जाएगी? आधार। ठीक है, बड़ी भुजा क्या? कर्ण, और छोटी भुजा क्या? आधार। तो एक भुजा बची हुई है तो वो क्या हो जाएगा? लंब। हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये समकोण त्रिभुज है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये ए, बी और ये सी। ये तो 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो जाता है? कर्ण को फिक्स है। अब बदलेगा क्या? तो नीचे वाला ये जो है कभी आधार, और ये तब क्या हो जाएगी? लंब। लेकिन कभी कभी ये लंब और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्व है। क्या है? तो अगर हम लोग कोण ए ले लेते हैं, ये कोण लेते हैं, कोण ए, सपोज दैट कि ये बोल दिया साइन पी निकालिए, साइन पी, यहाँ थीटा नहीं दिया है तो बोल देगा, सॉरी साइन पी बोल रहे हैं, साइन ए निकालिए, ये वाला ए है, ए हो गया, और यहाँ बी, ये वाला सी था, साइन ए निकालिए। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पी बाय एच। पी मतलब क्या होता है? लंब, बाय एच मतलब कर्ण, पी बाय एच होता है। तो हम लोग जान जाएंगे, अच्छा ए बी पी है और बी सी क्या हो जाएगा? तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, लंब कौन है इसमें? ए बी, और एच कौन है? ए सी। लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो क्या होगा सही? देखेंगे, साइन पी, ये साइन ए ले रहे हैं, साइन ए, तो साइन ए में बड़ी भुजा ये है, बगल की बड़ी भुजा ये, तो ये तो कर्ण हो गया, और बगल की ये तो हो गया, बगल की छोटी भुजा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? आधार हो जाएगी। तो ये बच गए, तो ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रियल पी बाय एच का फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है। तो यहाँ पे पी कौन हो जाएगा? तो पी हो जाएगा बी सी, और एच तो ए सी। तो बी सी का जो वैल्यू रहेगा वो पुट करेंगे, बट ए सी का वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ इसको। कोई भी समकोण त्रिभुज में, मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होता है। सपोज दैट ये कोण हम लोग ले लिए, बोला कि कोस ए निकालने के लिए, कोस ए निकालिए। तो बताइए, कोस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। बी मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बाय कर्ण होता है। तो यहाँ पे हम लोग जनरली ये ले लेंगे, कौन सा आधार हो जाएगा? यहाँ पे जनरली देख लेंगे बी सी आधार हो गया, और ए सी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। फिर यहाँ पे गलत हो गया, तो रियल क्या हो जाएगा बताइए? तो हम लोग ए पकड़े हैं, ये वाला कोण को पकड़े हैं, तो ए वाले की बगल वाली बड़ी भुजा, ये वाली बगल वाली बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा ये क्या हो जाएगी? कर्ण, और जो बच गई ये बगल की बड़ी भुजा, छोटी भुजा बची हुई है, तो ये हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगी? आधार। ये आधार तो बची हुई ये क्या हो जाएगी? लंब। तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी कि b बाय एच। तो b कौन हो गया? ए बी, और h कौन हो गया? ए सी। ये सही हुआ। ठीक है, कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का। देखिए दिया हुआ है, यदि
टेन ए बराबर 4/3, तो ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात फंक्शन कितने हैं? टोटल फंक्शन कितना है? 6 में से एक फंक्शन का दिया हुआ है वैल्यू कितना, तो ये दिया हुआ है tan थीटा बराबर 4/3। तो हम लोगों को और कितना निकालना है? 5। तो देख लेते हैं कैसे निकलेगा ये। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन दिया है, क्या दिया हुआ है? tan थीटा, tan a इक्वल टू 4/3। tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B, यानी दो चीज़ का वैल्यू दे दिया है हम लोगों को। तो यहाँ क्या हो गया? P का वैल्यू हो गया 4। देखिए P का वैल्यू कितना हो गया? 4, और B का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो क्या चीज़ हम लोगों को नहीं पता है? H नहीं पता है, H भी निकाल लेते हैं। तो H बराबर फार्मूला √B² प्लस P²। तो H आ जाएगा यहाँ से B, 4² प्लस 3² का √100। तो हम लोग देख लेते हैं आगे। H आ गया यहाँ पे, H आ गया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 का √100। तो H कितना आ गया? 5। अब हम लोग आगे सभी फंक्शन निकाल सकते हैं, यानी कि H का वैल्यू भी हम लोगों को पता हो गया, कितना हो गया? 5। अब देखिए, सॉरी, अब हम लोग सभी फंक्शन निकाल लेंगे। tan दिया हुआ था, तो पहला हम लोग निकाल लेते हैं sin a। देखिए यहाँ पे थीटा रहता तो थीटा लिखते हैं, a लिखा हुआ है तो a लिखेंगे, एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो sin थीटा बराबर फार्मूला P/H। P कितना है? 4, H कितना है? 5, 4/5। एक आंसर यहाँ पे हो गया। दूसरा देख लेते हैं, cos थीटा नहीं, cos a होगा। cos a यानी cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? B/H। अब बताइए B का वैल्यू कितना था? B का 3 और H का 5, तो B/H यानी 3/5, ये आंसर हो गया।